Hello everyone, welcome to SS Studio and this is your mentor Sanyukta Singh, and today in this session I am going to tell you about NIFT counseling procedure 2020. Yes guys, अभी NIFT का circular आया है and I am here to provide you very important information about it. So let's get started to it. So first of all guys, the registration will be notified in the first week of August. So be ready guys, because जो counseling के dates हैं, जो schedule है, ये सब कुछ आपको first week of August में बताया जाएगा. The email will come or the circular will come on the official website of NIFT, which is www.nift.ac.in. So वहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपने counseling procedure के लिए registration करना होगा. So guys, first of all मैं आपको ये बता दूं कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी रेडी रखनी होगी फॉर दिस काउंसलिंग का प्रोसीजर विच इज गोइंग टू बी हेल्ड आफ्टर दिस फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त. वहाँ पे तो आपको फर्स्ट वीक में पहले रजिस्टर करना होगा काउंसलिंग के लिए. सो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स यू विल हैव टू लुक फॉर इज योर फर्स्टली, जो मैं आपको पहले कॉमन सर्टिफिकेट्स बता रही हूँ, कॉमन डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ जो हर किसी स्ट्रीम और हर किसी बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है. And that is your birth certificate. Again, you can have a medical birth certificate. Also, your 10th का जो सर्टिफिकेट है वो भी वैलिड होता है आपका बर्थ का सर्टिफिकेट बताने के लिए. सो उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको रेडी रखनी है. अगेन योर ऑल द क्वालिफिकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपके 10th का 10+2 का जो मार्कशीट है, विच इज़ जो आपका CBSE का भी हो सकता है, ICSE का भी हो सकता है, स्टेट बोर्ड का भी हो सकता है, या फिर किसी नेशनल ओपन स्कूल का भी हो सकता है. सो आपको उसको भी रेडी रखना है. अगेन अगर आपने कहीं से डिप्लोमा किया होगा तो वो भी आपको रेडी रखना है इन योर सॉफ्ट कॉपी के टर्म्स पे. अब ये सॉफ्ट कॉपी क्या है मैं आपको बता दूं. लाइक हो सकता है क्या इस बार 100% ऐसा ही होने वाला है दैट द काउंसलिंग प्रोसीजर विल बी डन ऑनलाइन. हर बार तो यू आर गोइंग टू विजिट द कैंपस और वहाँ से आप अपने स्ट्रीम्स एंड अपने सब्जेक्ट्स को या फिर कैंपस को चूज कर पाते थे. बट दिस टाइम बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक आपको ऑनलाइन प्रोसेस में ही बैठना होगा. एंड फॉर दैट ऑनलाइन प्रोसेस आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखने होंगे. अगेन ऑन दैट नोट मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ऑल द डॉक्यूमेंट्स लाइक इंडिविजुअली अगर हम देखें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो गया, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, या एनी अदर सर्टिफिकेट, कोई सर्टिफिकेट, हर सर्टिफिकेट आपका नॉट मोर देन 1 MB होना चाहिए. लाइक बर्थ सर्टिफिकेट 1 MB का होना चाहिए, 1 MB का आपका क्वालिफिकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 MB का आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए. सो अगेन इन द फॉर्मेट ऑफ JPEG, JPG एंड PDF ओनली. कोई टिफ का फॉर्मेट नहीं चलेगा, कोई PNG का फॉर्मेट नहीं चलेगा. Now talking about the documents which you will be uploading, yes, ऐसे ही किसी भी फॉर्मेट में ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है. NIFT has enclosed its annexures and its formats already. जो अभी सर्कुलर आया है उन्होंने annexures अपने फॉर्मेट्स को डिस्क्लोज किया हुआ है कि आप अगर किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो उसके कैसे annexure होंगे. अगर मेडिकल सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है विच इज़ ऑल्सो डिमांडेड बाय NIFT तो उसका अलग annexure है. अगर आप NRI कोटा में बिलोंग करते हो तो annexure 8 है उसका. तो हर कैटेगरी का हर एक चीज़ जो उन्होंने डिमांड की है ऑन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, दे हैव ऑलरेडी एनक्लोज्ड इट इन योर लाइक अभी जो आपका काउंसलिंग का जो ये आया है PDF आया है उसमें सब कुछ एनक्लोज्ड है. ऑल यू नीड टू डू इज गो ऑन दैट वेबसाइट और उस PDF को डाउनलोड करो. ठीक है, अब डाउनलोड करोगे उस PDF को एंड देन यू आर गोइंग टू फिल इट एंड देन यू आर गोइंग टू स्कैन इट अगेन एंड फिर आप उसको 1 MB में अपलोड करोगे. दिस इज व्हाट दे हैव डिमांडेड. सो let's talk about the common documents which is required for every stream. ठीक है, तो उसमें आपका 2 पासपोर्ट साइज की पिक्चर आती है एंड 4 आपका स्टैम्प साइज का पिक्चर आता है. अगेन इट इज इम्पोर्टेंट फॉर BDes, BF Tech, MDes, MF Tech. अगर आप OBC कैटेगरी में हो तो उनके लिए भी, अगर आप ST SC में बिलोंग कर रहे हो, जनरल में हो तो उनके लिए भी दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट.
अगेन 10+2 का वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड इफ़ यू बिलोंग टू BF-Tech, बैचलर्स ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का अगर आपने एग्जाम दिया था एंड उसके काउंसलिंग में अपियर हो रहे हो, सो मेक श्योर कि आपका जो 10+2 का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होगा that will consist your main subjects which is science, maths, physics, chemistry etc. because BF-Tech की requirement ही है ये, ठीक है। सो ये आपका वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। Now talking about MDes, if you are going to appear for MDes, तो आपके 4 years का अंडर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए which can be valid from any other institute, NID, NIFT ही नहीं, किसी भी इंस्टीट्यूट का वैलिडेशन हो सकता है। And if you had appeared for only diploma and then you are coming for M Design, so make sure कि at least 3 years का डिप्लोमा आपने किया हुआ होना चाहिए, तो ही आपका ये MDes का काउंसलिंग में ये सर्टिफिकेट वैलिड होगा। So I hope guys I am making this clear to you. And then we'll talk about MFM. MFM के लिए भी आपका 3 years का अंडर ग्रेजुएशन या 4 years का अंडर ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है फ्रॉम एनी अदर कॉलेज और इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया, या अगर आप NRI कोटा में हो तो बाहर का भी। एंड देन अगर आपने कहीं से डिप्लोमा किया है एंड देन यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर योर MFM, तो उसके लिए भी एटलीस्ट 3 years का डिप्लोमा आपका होना चाहिए। सो मेक श्योर कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली स्कैन करो एंड देन अपलोड इट व्हेन एवर इट इज आस्क्ड or required in not more than 1 MB. So guys, same goes with MF-Tech. And now I'll talk about OBC non-creamy. If you belong to non-creamy layer of OBC, then you will have to produce a valid certificate जिसके अंडर ये पता चलना चाहिए कि आप non-creamy layer के हो in OBC, ठीक है, then only it is going to be valid. Again, the certificate must be issued by any competent authority. ठीक है, अब ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है? एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल जिससे आप साइन ले सकते हो एंड जिनका साइन वैलिड होगा, वही डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड कहलाते हैं। नाउ हु आर दे? लेट्स सी। So they are basically the district magistrate, the additional district magistrate, the collector, the deputy commissioner, the additional deputy commissioner, the first class stipend entry magistrate, sub divisional magistrate, ये सब कुछ provide किया हुआ है आपके उस circular में which NIFT has provided, so kindly go and see it. And now I will talk about the state domicile category. So under this, the state within which the candidate has completed its 12th, उनका ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंसिडर किया जाएगा अगर वो एक पर्टिकुलर सेंटर फ्रॉम देयर स्टेट के लिए या सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। सो मेक श्योर कि अगर आप डोमिसाइल कैटेगरी में हो तो आपका जो स्कूल का 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए वो उसी शहर का होना चाहिए। So guys, now I'm going to talk about the academic fees. Yes, the non-NRI academic fee or the semester fee is 1,52,850 rupees, and this time this is going to be deposited online itself. ठीक है, so they have provided you the bank details also. You should keep it ready and handy. जब आप इसको काउंसलिंग के लिए अपीयर होने वाले हो तो आप इन चीज़ों को प्रायर रेडी रखना, ठीक है। The fee should be kept ready to be submitted through online in the favor of NIFT head office payable at New Delhi, and the bank details यहाँ पे आपको मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और in the next slide। So NRI कोटा के लिए जो एनुअल फी है फॉर सर्टन सेंटर्स, अगर बेंगलुरु के लिए है, चेन्नई, गांधीनगर, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, रायबरेली, श्रीनगर के लिए it is 8,41,900 rupees, whereas for the small centers which is NIFT, Patna, Kangur, Bhopal, Kangra, Jodhpur, Shillong, Bhubaneswar and Panchkula, the annual fee is 5,96,300 rupees. अब now here I am going to tell you a very important thing which is कि ये सिर्फ सेमेस्टर फी है, ये हॉस्टल फी नहीं है। हॉस्टल फी will be asked as soon as you enter your college and you are going to pursue for your particular stream or degree. तो आप अगर आप कॉलेज का हॉस्टल लेते हो तो आपको हॉस्टल फी बताया जाएगा, नहीं लेते हो so it depends on you. So guys, very important thing कि NIFT in this circular office, like they have attached, already enclosed its formats
एनेक्चर, अगर पर्टिकुलरली आप ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए हो, एसटी के लिए हो, एससी के लिए हो, या फिर आप जनरल कैटेगरी हो, या फिर आप डोमिसाइल के लिए हो, या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट अगर सबमिट करना है, तो इन सब का एनेक्चर, या आप एनआरआई कैटेगरी में फॉल कर रहे हो तो इन सब का एनेक्चर NIFT ने इनक्लोज किया हुआ है इस पर्टिकुलर PDF में. सो यू आर गोइंग टू डाउनलोड इट, यू आर गोइंग टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इट एंड आप उसको फिल करके प्रॉपरली जहाँ पे अटेस्ट होने की डिमांड है वहाँ पे आप उसको अटेस्ट करके, कहीं पे सेल्फ अटेस्ट भी करना है वहाँ पे सेल्फ अटेस्ट करके यू आर गोइंग टू अपलोड इन नॉट मोर देन 1 MB guys, make sure, and it should be in the format of JPEG, JPG and PDF only. So I think I have made you guys clear about the counseling procedure. अगर इसके बाद भी आपके कोई भी doubts हैं, so you can always come to my comment section of this video. Also you can ping me on Instagram and Facebook. I'm here to clear all your doubts till counseling. और उसके बाद भी कॉलेज एंटर होने के बाद भी मैं आपके सारे doubts all the 4 years क्लियर करने के लिए तैयार हूँ. All you need to do is subscribe my channel if you find it's very helpful for you, and do share it with your friends too. So guys, all the best for your counseling का process and be ready for the first week of August जहाँ पे आपको registration के लिए window open हो जाएगी for the counseling, and hopefully there will be 3 rounds of counseling too. बस फ़र्क इतना है कि ये सारी चीज़ें online होने वाली है and previous year ये सारी चीज़ें offline हुई थी, but because of this pandemic बहुत सी चीज़ें हैं जो चेंज होने वाली हैं, not only in fashion industry but also in education industry. So guys, stay tuned for every important information through my session. I will be guiding you throughout, not only here but after you will enter your college also. So guys, subscribe my channel. Till then, take care. Bye bye. All the best.